अच्छा बच्चों, अब 2007 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3, 2007 रेगुलर का क्वेश्चन नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट का है। और इस सवाल की एक चीज मैं आपको ऑब्जर्व करवाऊंगा। कहाँ से? अच्छा, मेरे मुताबिक ना आप पूरा फंड स्टेटमेंट बनाना सीख चुके हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में जो चेंज आते हैं ना वो ऑब्जर्व करवाना है। और उस चेंज को मैं ऑब्जर्व करवाऊंगा 16 प्राइवेट क्वेश्चन 3 से। फिर आप मुझे जवाब निकाल के दिखाओगे, फिर मैं क्लास ऑफ कर दूंगा और आप घर से फंड स्टेटमेंट बनाना। यह आखिरी फंड स्टेटमेंट है, कल से आप कैश फ्लो बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब अगर आप इस सवाल पे पहुंच गए तो मुझे ये देख के बताओ कि लैंड एंड बिल्डिंग, बिस्मा, लैंड एंड बिल्डिंग 5 के एंड पर थी, 80,000। 6 के एंड पर है 1,20,000। ये लाजमी हमने क्या की होगी? सेल कर दी होगी, ले भाई, परचेज की होगी, परचेज की होगी। परचेज की होगी सर। और अगर ये कम हो रही होती तो मैं लाजमी कहता क्या की होगी? सेल सेल कर की दी होगी। होगी। क्योंकि इस पर तो डेप्रिसिएशन नहीं होता। नहीं होता। लेकिन अब प्लांट एंड मशीनरी की अगर हम बात करें मेरा बेटा, तो प्लांट एंड मशीनरी जो है वो आपको कितनी नजर आ रही है 5 के एंड पर? 5 लाख। 8 लाख। 5 के एंड पर बोलना और ईशा। 5 लाख। और 6 के एंड पर 8 लाख बज़ाहिर नजर आ रहा है। इजाफा। इजाफा। कितने का? 3 लाख का। 3 लाख। पहले हम इस इजाफे को चुपचाप लिख लेते थे और अंग्रेजी में लिखते थे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख, ऐसा ही है। यस सर। यस सर। लेकिन फिर हमने इसका टी अकाउंट बनाना क्यों शुरू किया? क्योंकि हमें क्योंकि ऊपर नजर आ रहा था इजाफा। और इजाफा। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहता है कि हमने एक मशीनरी जिसकी 8,000 में बेची, जिसकी और 2006 के दौरान बेची, और इसकी कीमत थी 12,000। और उस 12,000। पे डेप्रिसिएशन हुआ था 7,000 का। 7,000। और आज एक और यूनिक चीज हमें नजर आती है कि सवाल में एडिशनल इंफॉर्मेशन में 10% डेप्रिसिएशन भी खुद ही बता रहा है। आमतौर पे हम पिछले सवालात में डेप्रिसिएशन की अमाउंट कंप्यूट कर रहे थे क्या बनाकर? टी अकाउंट। टी अकाउंट। अच्छा, इससे पहले की अगर बात करूं तो हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस देखकर जितना इंक्रीज होता था उसे कह देते थे डेप्रिसिएशन। यानी आप चेंज को ऑब्जर्व करें, आप दोनों तीनों चारों जो भी वीडियो देखेंगे कि भाई पहले अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंडिंग बैलेंस देखकर डिफरेंस इंक्रीज को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोला, पहले मशीनरी के अकाउंट के ओपनिंग एंडिंग को देखकर इंक्रीज को परचेज बोला। लेकिन जब हमें ऊपर इंक्रीज और नीचे डिक्रीज। तो हमने क्या बनाना शुरू कर दिया? टी टी अकाउंट। अकाउंट। इस टी अकाउंट, ये कल 2016 वाला सवाल है जो आप घर से कर चुकी हैं। इसमें पहले हमने मशीनरी का टी अकाउंट बनाकर क्या निकाला था, याद दिलाएं। से परचेज निकाली थी। जी एग्जैक्टली, हमने निकाली थी इसमें परचेजेस। सही है। हेडिंग क्या डाली थी ऊपर? कंप्यूटेशन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट। परचेज ऑफ इक्विपमेंट। इस अकाउंट को बना के हमने क्या निकाला था? परचेज। अबे कर्सर नजर नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ इस अकाउंट को बना के हमने क्या निकाला था? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। एक्सपेंस। अल्लाह अकबर, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन निकाला था अरीशा। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक्सपेंस। थोड़ी सी अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी वरना आप लोग ये समझ नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, पागल हो जाएंगे आप लोग। जब हमें ओपनिंग और एंडिंग पता होता था और पता होती थी क्या? सेल। सेल्स। तो हम एक्चुअल परचेज निकाल लेते थे। यस यस सर। सर। जब हमें पता होता था अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस। और बेचे जाने वाले इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन जो हमने डब्बे से निकाल लिया था। निकाल लिया था वो पता होता था
Yes, Yes, sir. तो कितनी चीजें पता होती थी? तीन 3 चीजें तो हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मालूम कर लेते कर थे। लेते थे। कर लेते थे। यहाँ भी कितनी चीजें मालूम होती थी बेटा? 3 3 अच्छा, कभी ऐसा भी हो सकता है ना जिंदगी में कि हमें ओपनिंग बैलेंस पता हो, एंडिंग पता हो और परचेजेस पता हो, तो फिर हमें क्या निकालनी होगी? सेल। सेल। अच्छा, इस तरह कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया हो, एंडिंग दिया हो और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी खुद, दिया हो। तो फिर हम बेचे जाने वाले इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन सेल निकालेंगे। निकाल लेंगे। सर ये क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये डेप्रिसिएशन काम आता है इस कंपटीशन के अंदर, याद आया यस या सर। नहीं? क्योंकि अगर हमें बेचे जाने वाले इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन पता नहीं होगा तो हम उसकी बुक वैल्यू नहीं नहीं निकाल सकते। बुक वैल्यू नहीं निकाल सकेंगे, तो हमें गेन लॉस पता नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। गेन लॉस पता नहीं चलेगा, तो फिर हम अपनी नेट इनकम में क्या ऐड या क्या लेस करेंगे? एमन, अल्लाह करे गेन और आपको लॉस। कुछ ना कुछ समझ आ जाए, वरना फिर आप रब्त के साथ देखिएगा वीडियो, और जब समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। एमन ने हमारी क्लास ज्वाइन तो कर ली है, लेकिन बेचारी ने बीच से ज्वाइन किया और अभी भी बात बाकी है, अभी भी मैं समझा ही रहा हूँ, अभी भी तुम अल्लाह के हुक्म से समझ सकती हो अगर तुम्हें मेरी आवाज प्रॉपर आए तो। चलो प्यारे बच्चों, आप दोनों को मैंने मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि मशीनरी का टी अकाउंट बनाते थे क्या मालूम करने के लिए? परचेजेस। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाते थे क्या मालूम करने के लिए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा, तो और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट तभी बनता है जब हमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस पता हो। सही है, और जाने वाले इक्विपमेंट का, मशीन का डेप्रिसिएशन जो हमने डब्बे से निकाल लिया। निकालो। निकाला। अच्छा, अब आपसे मोहब्बाना दरखास्त है, मैं आपसे अगर ये बोलूं कि फर्ज कर लो, क्या कर लो? फर्ज कि आपको सवाल में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। सुन रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया नहीं हुआ। दिया हुआ। नहीं दिया हुआ, तो और सवाल में डेप्रिसिएशन का जिक्र है, सवाल में, डेप्रिसिएशन का जिक्र है। हाँ, यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी हुई है, यानी कौन सी अमाउंट दी हुई है बताओ? एंडिंग हाँ हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया है, और क्या नहीं दिया हुआ? ओपनिंग और एंडिंग। ओपनिंग बैलेंस। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की ओपनिंग एंडिंग नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की अमाउंट भी दी हुई है, और बेचे जाने वाले इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। दिया हुआ है। तो जब उसने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ और ये दो चीजें दी हुई हैं, तो अगर मैं मशीन का ओपनिंग बैलेंस जब देखूंगा तो वो मुझे 1,80,000 नहीं दिया हुआ होगा। सर क्यों नहीं दिया हुआ होगा? क्योंकि मैं कह रहा हूं मुझे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग एंडिंग बैलेंस गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है उसने मशीन के ओपनिंग बैलेंस को नेट कर दिया है। क्या कर दिया है? नेट कर दिया। सर नेट कैसे कर दिया? उसने मशीन के ओपनिंग बैलेंस में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के एंडिंग बैलेंस को। हाँ क्या हो गया? मशीन के ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस बैलेंस में को। से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के ओपनिंग बैलेंस को क्या कर दिया? लेस कर दिया होगा। लेस। तो बुक वैल्यू आ गई, इसका मतलब है आज उसने मशीनरी के अकाउंट की बुक वैल्यू दी हुई है। सही है, यहां तक नॉर्मल हो? यस सर। जब यस सर। अच्छा एमन, चलो बेटा, अब जितनी भी आवाज आ रही है तुम कोशिश तो करो पढ़ने की, तुम बार बार ज्वाइन कर रही हो, अल्लाह करे तुम्हें समझ आ जाए, वरना बाद में वीडियो देख के समझना। अच्छा जी, अब ना चाहते हुए भी मैं यहाँ पर आपके लिए, जगह कम है लेकिन खैर हम कोशिश करते हैं थोड़ी, और इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। छोटा बहुत हो गया है, आप थोड़ा जूम कर सकते हैं, लेकिन असल में मैं आपको सिखाने की गर्ज से ये काम कर रहा हूँ जो मैं भी कर रहा हूँ।
मैंने क्या बोला, मशीनरी का अकाउंट दिया हुआ है, यही बोला ना। yes, और बोला कि मशीनरी का अकाउंट आज कौन सा दिया हुआ है हमें उसने, Net. net नेट का मतलब है ये बुक वैल्यू पर है, तो ओपनिंग बैलेंस फिर 180, नहीं नहीं दिया होगा। होगा। बताओ कितना होगा फिर, कितनी देर, तो 60,000. इस खुशी में 60,000 मुझे भी सिखा दो ना है। और अब बोलोगी 136 कैसे आया, बेटा मशीन के ओपनिंग बैलेंस में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, Less कर दिया. तो तभी तो मशीनरी नेट लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सब मुझे समझ में नहीं आ रहा. अल्लाह अकबर, इतना आसान तुम्हें समझ में नहीं आया। एक बात बताना, ईयर एंड पर जब तुम बैलेंस शीट बनाती हो तो बैलेंस शीट में एक मशीनरी की कौन सी वैल्यू लिखती हो, Ending balance. ईयर एंड पर, छोड़ दो इसको, ये जो नजर आ रहा है, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उस पर गौर करो। ईयर एंड पर बैलेंस शीट बनाती हो तो बैलेंस शीट में मशीनरी की कौन सी वैल्यू लिखती हो, Book value. बुक वैल्यू कैसे लिखती हो, Depreciation को माइनस करने के बाद. पूरा बोलो, खाली डेप्रिसिएशन बोलोगी तो ऐसा लगेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मशीन की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद. सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकती तुम, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन. यस। तो बेटे ये मशीन का कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस. ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस. तो मैडम ओपनिंग बैलेंस। एक चीज होती है कैलकुलेटर, उसमें ऑन का बटन होता है, चला लो अब तो दिमाग। इन दोनों को लेस किया तो 136,000 आ गया। यानी ये मशीन की Yes. बुक वैल्यू आ गई साल के पहले दिन, यस सर. इसी को Yes, कहते हैं sir. कि हमने नेट करके लिखा हुआ है, ना हमें ये पता है और ना हमें, ये पता है. मजे की बात है आज हमें पता है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के ऐसी बनाई है ना ताकि प्रूव हो, तुम्हें समझ में आए कि हाँ भाई अगर हमें ये नहीं भी पता और हम फिर भी क्या निकाल रहे हो, परचेज। तो अल्लाह के Purchase. हुक्म से जवाब 60,000 ही आएगा, भी दिखाऊंगा कैसे, सही है। और हमें बाकी सब पता है, याद रहे। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमें मशीन का बैलेंस दिया होगा तो फिर वो नेट दिया होगा, तो नेट बैलेंस क्या बनेगा, 180 माइनस 44, ये मशीन की बुक वैल्यू हो गई कब, साल के पहला दिन. अच्छा, तो फिर मशीन की एंडिंग वैल्यू लिखवाओ बिस्मा, तुम ही लिखवाओ, शाबाश, जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगा। एंडिंग बैलेंस में से एंडिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे. तो बताओ ना कितना लिखूं, 2 लाख 1,40,000 माइनस 60,000. 1,40,000. अच्छा मैंने ये भी लिख दिया, इसमें से इसे माइनस कर दिया, इसमें से इसे इसे माइनस, माइनस कर कर दिया. दिया। ठीक है। अच्छा अब मुझे मालूम करनी है परचेज, अगर मैं यहाँ सिर्फ सेल लिखूं, सेल कितने की हुई है सिर्फ, 40,000। 40,000. तो मेरा जवाब कभी भी 60,000 नहीं आएगा, चेक करके देख लो। यानी जब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, जब मशीन की कौन सी वैल्यू दी हुई हो, बुक वैल्यू. हाँ बुक वैल्यू, एग्जैक्टली बुक वैल्यू, नेट मशीनरी का अकाउंट नेट हुआ वो, और फिर हम ओपनिंग एंडिंग बैलेंस लिख के और जाने वाली मशीनरी लिख दें, तो फिर हम जब परचेज निकालेंगे तो बेटा वो मैच नहीं होगी, चेक कर लो। यस सर. क्या जवाब आ रहा है वैसे, 44,000. तो गलत आ रहा है ना ये जी सर. तो कैसे सही हो सकता है मेरा बेटा, ये पता है आज इस बैलेंस में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या हुआ है, लेस. लेस। इस बैलेंस में से भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या हुआ है, लेस. इसका मतलब है आज इसी अकाउंट के अंदर, आज मशीन के अकाउंट के अंदर ही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी शामिल है। है। तो अब और जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सवाल में दिए हुए हैं वो भी इसी के अंदर लिखो। हालांकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम मशीन के अकाउंट में लिखते नहीं है। वो तो कहाँ आता है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस,
लेकिन अब हम कहेंगे क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट इसके अंदर हो गया जम मर्ज, तो मैं कहूंगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी अब कहाँ आएगा, मशीन के अकाउंट में, किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड पर। This side. तो जरा देखिएगा मैं क्या करने लगा हूं। मैंने यहाँ पे लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कितना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 42,000. 42,000। और मुझे क्या पता है ये सेल थी जो मेरे पास से मशीन हकीकत में, चली गई। और इस 40,000 की मशीन पे मेरे पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में रखे हुए थे कितने रुपए, 42,000। नहीं 42 कहां से आ गया भाई, सवाल पढ़ लो, अगर तुम कंफ्यूज हो रही हो जाके सवाल देख लो, तुम्हें याद आ जाएगा कि तुमने जो मशीन बेची है उस पे कितना डेप्रिसिएशन हुआ था। 40,000। नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, 26,000। हाँ ये लिखा हो ना सेल, जो मशीन हमने बेची है उसके डेप्रिसिएशन को हमने अलाउंस के अकाउंट से, अरीशा आप भी नहीं बोलनी, चुप बैठी हुई है बिल्कुल, जो मशीन हमने बेची है उसके डेप्रिसिएशन को हमने अलाउंस के अकाउंट से क्या किया था, निकाल लिया था। तो भाई वो भी यहाँ पे लिखूंगा एज इट इज, तो मैंने यहाँ लिखा सेल ब्रैकेट में रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ का मतलब मैंने इतना डेप्रिसिएशन डब्बे से निकाल लिया, निकाल दिया 26,000। आप इसको यूं भी कह सकते हो आसान लफ्जों में, मैंने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की चीजों को भी अब उठा के कहाँ लिख दिया, मशीनरी के मशीन अकाउंट में। नेट मशीन. और लिखने की वजह क्या है, क्योंकि मशीन के आज ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस कौन से दिए हुए, नेट या बुक वैल्यू। बुक वैल्यू. और अगर मैं आपके सामने मैंने करके दिखाया कि अगर मैं इन्हीं बैलेंस की मदद से क्या निकालता, परचेज. तो आपने परचेज। देखा कि परचेज कितनी निकल रही थी, 44,000। जबकि एक्चुअल परचेज हमें पता है ना कितनी है, 60,000। 60,000. तो अब ये देखें अल्लाह के हुक्म से 60,000 आपके सामने आएगा, जादू होने वाला है। यस सर. ले वही कर भी लिया उसने जादू मुझसे पहले, मैडम ने इन तीनों को कर दिया प्लस, बोला यहाँ भी इतने पैसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो इतने पैसे बन ही नहीं रहे, तो अपने पास से कितने रुपए लिखूं, 60,000. 60,000। माइनस दिस माइनस 60,000, समझ आया। यस सर. तो अभी थोड़ी देर पहले अगर मैं ये दोनों चीजें, हालांकि ये दोनों चीजें बिस्मा कहाँ से बिलोंग करती हैं, किसकी अकाउंट से, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन मैंने इन्हें कहाँ लिखा है आज, मशीनरी के अकाउंट में। मशीनरी के अपनी अकाउंट. मर्जी से लिख दिया है क्या, नो नो सर. सर। क्योंकि मैंने सवाल के डेटा को देखकर कहा कि अगर सवाल में मुझे मशीन का ओपनिंग बैलेंस ये वाला दे, मशीन का एंडिंग बैलेंस ये वाला दे, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस ही नहीं दे। ना दे, तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मशीन के बैलेंस दिए हैं वो बुक वैल्यू है। नेट नेट है। सर तो हो सकता है कि सर डेप्रिसिएशन हुआ ही ना हो, भाई जो मशीन बेची है 40,000 वाली, उस पर डेप्रिसिएशन हुआ था कितना, 26,000। तो मैं कैसे ये बोल सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन हुआ ना हो, डेप्रिसिएशन लाजमी हुआ होगा, जब भी तो बेची हुई मशीन जो 40,000 वाली मशीन गई है उस पर डेप्रिसिएशन 26,000 है, तो इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट लाजमी होना चाहिए। लेकिन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट की कोई इंफॉर्मेशन मुझे नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना भी बेकार है। हाँ लेकिन आज सवाल में उसने मुझे खुद बताया हुआ था, बोलो क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और मैंने इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एज इट इज मशीनरी के अकाउंट में लिख दिया, एतराज, नो सर. नो सर। और फिर जो मशीन हमारे पास से चली गई वो तो आती ही मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, वो भी लिख दी, कोई एतराज, नो सर। नो सर. और फिर हमने कहा जो मशीन 40,000 की मशीन हमारे पास से, 40,000 वाली मशीन हमारे पास से गई, उस पे अलाउंस के अकाउंट में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ था 26,000, उसे हमने अलाउंस के अकाउंट से निकाल दिया।
निकाल दी। डाल दिया। तो फिर हमारे पास अल्लाह के हुक्म से मशीनरी की एक्चुअल परचेज कितनी निकली? 60,000। 60,000। ईमानदारी से बताओ, समझ आया या नहीं? यस सर। जी सर। अगर मैं तुम्हें ये 2 टी अकाउंट की मदद से ये ना बताता और तुम्हें बोलता कि मशीनरी की परचेज निकालते हैं, तुम पागल हो जाती, बोलती क्या हो गया, मशीनरी के अकाउंट में आप क्या लिख रहे हैं? डेप्रिसिएशन कि मशीनरी के अकाउंट में तो हम डेप्रिसिएशन लिखते नहीं है। और आज क्यों लिखा है? क्योंकि ये अकाउंट नेट है, बुक वैल्यू है। याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से? यस सर। यस सर। अब आप एक एहसान फरमाइए, एहसान अजीम। वो सवाल जो है भेज दिया क्या आप लोगों ने? जी सर। सवाल कैसे भेजा होगा? मैंने तो आप लोगों को सवाल बताया ही नहीं था। ओ नहीं नहीं भेजा सर, ना? सवाल भेजा नहीं। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ दें, नहीं भेजा तो अब भेजे भी नहीं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। सवाल अपने सामने रख 2007 लें। रेगुलर ना। हाँ सवाल सामने रख लें। 2007 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 3। जरा इसमें देखिएगा, आपको सबसे पहला अकाउंट लैंड एंड बिल्डिंग नजर आया? यस यस सर। सर। इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है परचेज किया ना लैंड एंड बिल्डिंग को। यस यस सर। सर। अच्छा, और नीचे इसके लैंड एंड बिल्डिंग के कम होने का कोई जिक्र नजर? नहीं आ रहा। तो हमने कहा ये पक्का बस परचेज ही हुआ है। एग्री? यस यस सर। सर। अच्छा, उसके बाद अगला नाम पढ़ना मेरे बच्चों। प्लांट एंड प्लांट एंड मशीनरी। मशीनरी ईयर 5 में था 5 लाख, ईयर 6 में है 8 8 लाख। लाख। अगर कोई बच्चा ये ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस ले और फिर प्लांट एंड मशीनरी से मुतालिक और कोई चीज नजर आ रही है? नीचे एडिशन नीचे इंफॉर्मेशन में एक खास चीज नजर नहीं आ रही, बताओ क्या? डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर एप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन। हाँ, आज प्लांट एंड मशीनरी पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सवाल में नजर नहीं आ रहा। तो मैं अपने पास, हालांकि इसके आगे नेट लिखा हुआ नहीं है ऊपर प्लांट एंड मशीनरी के, लेकिन मैं क्यों इसे नेट कह दूंगा, आइए अगले पेज पर, अल्लाह के हुक्म से आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि 10% डेप्रिसिएशन हुआ है प्लांट एंड मशीनरी पर 2006 में, तो इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तो लाजमी होना चाहिए। लेकिन अब अगर नहीं है तो फिर मेरे दिमाग में यही आएगा ना कि उसने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की अमाउंट्स को प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट में से लेस कर दिया होगा। लेस और कर मुझे प्लांट एंड मशीनरी के कौन से बैलेंस दिए हुए? नेट। नेट। बुक वैल्यू या नेट बैलेंस दिया हुआ है। एग्री? यस यस सर। सर। तो भाई मैं कहूंगा, अच्छा इसके अलावा एक और जुमला है, पीस ऑफ मशीनरी बेची कितने रुपए में? 8,000। 8,000 में। कितने की? 12,000 की। 12,000। और इस पर डेप्रिसिएशन हुआ हुआ था 7,000 का। 7,000। तो अगर आप गौर से देखें, अब इस सवाल को गौर से देखें और मुझे बताएं, आपको मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, देख के बताएं मुझे, स्क्रीन भी देखते रहें। आपको इस सवाल में मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है सवाल में? क्या हो गया? दिया हुआ है। दिया हुआ है कितना? 5 लाख और 8 लाख। पहले ओपनिंग बता दो, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग 5 बैलेंस लाख। है 5 लाख। 5 लाख। और ये क्या चीज माइनस करके होगा? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये माइनस करके होगा या नहीं होगा? नो सर। अगर है तो अभी भी है तो ये समझ लो कि भाई आज सवाल में वो बता रहा है कि 10% तो डेप्रिसिएशन होगा, और जो 12,000 वाली मशीन तुमने बेची है उस पर पहले से रिकॉर्ड हुआ था, बोलो क्या? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आज उसने उसका ओपनिंग एंडिंग बैलेंस हमें नहीं दिया हुआ। और अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, हम कहेंगे जो बैलेंस दिया है वो है आज नेट बुक वैल्यू, तो हम प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में ही सारी चीजें लिख देंगे। तो अब मुझे तुम इतनी फेवर करो कि सिर्फ ये बताओ कि आज तुम्हें प्लांट एंड मशीनरी के कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं? सबसे पहले ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस एंडिंग। दिया हुआ है, फिर प्लांट एंड मशीनरी का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस दिया हुआ है। यस सर। क्या कर रही है यार? प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और एंडिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, और ये हमारा एजम्पशन नहीं,
अब ये कंफर्म है कि ये ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस 5 लाख और 8 लाख डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद है। बाद है। बात कहें। अच्छा, अब सवाल में अगर आप गौर से देखें तो परचेज हमें बाजाहिर तो नजर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल परचेज नहीं है। नहीं है। नहीं है। अच्छा, सेल नजर आ रही है एक्चुअल सवाल में? यस सर। कितने की नजर आ रही है? मेरे पास तो स्क्रीन पे यहाँ कितनी लिखी हुई है? 40,000। तुम लिखोगी 12,000। वेरी गुड। 12,000। उसके बाद जो 12,000 वाली चीज है उस पे डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है कितना? 7,000। 7,000। 7,000 किस जगह आ जाएगा? सेल्स की जगह। मतलब ये क्या है? रिटर्न अमाउंट की जगह बोल दो ना, सेल रिटर्न ऑफ। ये तो तुम्हें समझाने के लिए सेल लिखा है। इस सेल का मतलब होता है मशीनरी चली गई, और इस सेल रिटर्न ऑफ का मतलब है हमने अलाउंस के अकाउंट से डेप्रिसिएशन निकाल दिया। खत्म कर। कितना निकाला बोलो? 7,000। 7,000। वो 26,000 की जगह आ जाएगा। यस सर। अगर आप गौर करें तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है, जाने वाली मशीन की एक्चुअल अमाउंट दी हुई है 12,000, और जाने वाली मशीन का एक्चुअल डेप्रिसिएशन दिया हुआ है कितना? 7,000। अभी तक हमें परचेज की अमाउंट एक्चुअल नजर नहीं आ नहीं रही। आई। और हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नजर। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। पॉइंट 1 पढ़े तो नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। पढ़े। 10% डेप्रिसिएशन। तो निकाल दें आप 10% डेप्रिसिएशन। सर किस चीज का निकालूं? साल के एंडिंग आखिरी बैलेंस का। दिन, 8 साल के लाख। आखिरी दिन आपके पास प्लान कितने का है? 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख का लीजिए। परसेंट 6,000। 10%। 6,000। 80,000। 80,000। तो ले जी, मुबारक हो आपको। क्या क्या पता है? प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग, प्लांट एंड मशीनरी का एंडिंग। प्लांट एंड मशीनरी में से जितने मालियत की मशीन चली गई उस मशीन का डेप्रिसिएशन, और इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 80,000। तो जब आपको टी अकाउंट की सारी चीजें पता है तो अब आप क्या निकाल सकती हैं? परचेजेस। और अगर खुदा ना खास्ता आप वैसे ही निकालती जैसे पहले निकालती थी, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे गलत काम करके दिखाया था, याद है? अगर मैं यहाँ लिखता 136, यहाँ लिखता 140 और सिर्फ लिखता 40, यानी ये सारी चीजें ओपनिंग बैलेंस, तो फिर मैं ये वाले ही लिखता ना। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस सवाल में दिए हुए होते। ओपनिंग एंडिंग लिखता, सेल यही वाली लिखता, और अगर डिफरेंस लेता तो वो 60,000। नहीं आ। इसी तरह अगर तुम लोग अपने घर पर टी अकाउंट अभी, अगर अभी मेरे कहने पर भी बनाओ, या सोचो कि मैं अगर 5 लाख यहाँ लिखूं, लिख देता हूँ, चलो क्या याद करोगे? 3,85,000 आएगा शायद परचेजेस का आंसर। ये तो करेक्ट आंसर बोल रही हो ना मेरा बेटा, लेकिन अगर हम काम गलत करते, 5 लाख, 8 लाख और परचेज नहीं पता और सेल लिख देते कितनी? 12,000, और ये दोनों चीजें नहीं लिखते, सही है? तो बेटे आप सब ना नारे 3,12,000 बुलंद कर रहे होते, बोलते सर 3,12,000 आ गई, बोल रहे होते या नहीं? यस सर। यस सर। तो ये सही होती? नो सर। नो सर। क्यों सही नहीं होती? क्योंकि आज ये ओपनिंग बैलेंस जो मशीनरी का दिया हुआ है ये है नेट, इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लेस हो चुका है, तो इसका मतलब है मुझे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की बाकी चीजें अब इसी अकाउंट में लिखनी पड़ेंगी। तो एक मुझे सवाल में दिया हुआ है, बोलो क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 80,000। और मुझे जाने वाली मशीन का डेप्रिसिएशन पता है जो रिटर्न ऑफ होता 7,000। है, कितना? 7,000। करेक्ट आंसर बताया तुमने, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब यकीनन 3,85,000 आ रहा होगा, है ना? यस सर।
ईमानदारी से बताओ, ये समझ में आया क्या ड्रामेबाजी हुई है इतनी देर तक? यस सर, थोड़ा बस सा अलाउंस Yes, फॉर sir. डेप्रिसिएशन के अकाउंट को भी इसमें मर्ज कर देंगे। एग्जैक्टली तो तभी तो उसको कहते हैं कि वो नेट हुआ हुआ है। बिस्मा थोड़ी देर के लिए दोबारा 2001 के सवाल पे चली जा मेरा बेटा। वो जो तुम उस दिन सैटरडे को परेशान हो रही थी, जी सर, निकाल लिया। वहाँ जाके देखो, वहाँ मशीनरी जो है वो ओपनिंग दी हुई थी कितनी? ओपनिंग दी हुई थी 85,000। और एंडिंग दी हुई है 65,000। बज़ाहिर इसको देख के तुम क्या कहोगी, क्या हो रहा है मशीनरी का अकाउंट? कम हो रहा है। कम। अब तुम कम होने को तुम उस दिन बजिद थी कि ये हो रही है सेल। मैं कह रहा था सेल। अगर मशीनरी सेल होती तो नीचे वो बताता ना कितने में बेची, और बेचे जाने यस वाली सर। मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी बताता, है ना? यस सर। लेकिन नीचे ऐसा कोई ड्रामा लिखा नजर नहीं आ रहा। तो मैं उस दिन चीख चीख के तुम्हें बोल रहा था हफ्ते का लेक्चर दोबारा देख लो कि मशीनरी जो है वो नेट लिखी हुई है, याद आया? यस सर। यानी मशीनरी नेट लिखी हुई है तो इसका मतलब है आज इसके डिक्रीज होने की वजह सेल नहीं बल्कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुआ होगा। याद आया? जी सर। अरीशा आप हमारे साथ हैं? Yes, sir. शुक्रिया। अगर बिस्मा को समझ में ना आए तो बाद में तो दोबारा समझ। बस अब इस सवाल में मुझे सिर्फ यही बताना था और कुछ भी नहीं बताना, बाकी सारा काम तुम लोगों को आता है। कल मैंने तुम्हें जनरल रिजर्व के बारे में बताया था या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। जी सर, बताया था। Yes, sir. तो बताया इस था. सवाल में जनरल रिजर्व भी है, चेक कर लो। और बस जब तुम ओके करोगे तो फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। अब तुम लोग सवाल देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना घर पे क्या क्या करोगे मैं बता देता हूँ। वैसे तुम लोग बताओ तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? इस सवाल में तुम सबसे पहले क्या करोगे, रिक्वायर्ड 1 के मुताबिक बताओ, बल्कि रिक्वायर्ड चेंजेस Working इन capital. वर्किंग कैपिटल का चेंज निकाल लोगे, सही है? Yes, sir. फिर क्या करोगे बताओ? टी अकाउंट बनाएंगे। Computation करेंगे. ट्री अकाउंट ये वाला बना लोगी मशीनरी का, सही है? अल्लाह के हुक्म से कल कोई मुनासिब मौका रख के आपको ये भी मजीद पढ़ा देंगे। मुझे ये बताएं, आप सबसे पहले तो वर्किंग कैपिटल निकाल लेंगे, उसके बाद एंड के बाद क्या अंग्रेजी लिखी है सवाल में, जरा पढ़ के सुनाइएगा अरीशा। क्या सर? सवाल के रिक्वायर्ड में अंग्रेजी क्या लिखी है वो पढ़ के सुना दें। सवाल के रिक्वायर्ड में अंग्रेजी क्या लिखी है पढ़ के सुना दें। Prepare a schedule of changes in working capital and a statement showing sources of and application of fund of year 2006. इसका मतलब है आपको इस सवाल में वर्किंग कैपिटल की कंप्यूटेशन करनी है, वो आपको आती है, कर लेंगी? यस सर। और क्या बनाना है? फंड स्टेटमेंट। जी, यानी इस सवाल में बनाना ही फंड फंड स्टेटमेंट है। लेकिन क्या आप वर्किंग कैपिटल फंड का चेंज स्टेटमेंट निकालने के बाद डायरेक्ट फंड स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देंगी? नो सर। वर्किंग नो कैपिटल सर. का चेंज निकालने के बाद सबसे पहले आप बनाएंगी टी अकाउंट। किसका? मशीनरी का टीका. प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद क्या करेंगी? मशीनरी का. सोच समझ के, इत्मीनान से, अक्लमंदी से। नेट इनकम निकालेंगे. चले मान लिया एक चीज आप इग्नोर कर गई, फिर आप भूल ही जाएंगी नेट वो। इन गेन और लॉस। एग्जैक्टली, गेन और लॉस आज सवाल में गिवन नहीं है। इस बेचे जाने वाली मशीन का जो 12,000 की थी, जो 7,000 रुपए जिसकी बुक वैल्यू थी, 7,000 जिस पे डेप्रिसिएशन हुआ था, बुक वैल्यू बनती थी 5,000 और इसे बेचा है आज कितने में? 12,000 में। 8,000 में बेचा नहीं है। नहीं, 8,000 में। तो 3 लाइनों की कंपटीशन होगी, बल्कि पूरी 5 लाइन होगी। कॉस्ट लिखोगी 12,000, लेस करोगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7,000, बुक वैल्यू आएगी 5,000, उसमें से लेस करोगी सेलिंग प्राइस 8,000, तो 3,000 रुपए का गेन आ जाएगा। समझ आया? यस सर। अच्छा यस जी, सर. उसके बाद फिर क्या करोगी? नेट इनकम। नेट इनकम निकालोगे, नेट इनकम. रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बना के कर लोगे अल्लाह के हुक्म से ये सारा काम। यस सर। बस इतना ही बताना था मुझे।
और फिर इसके बाद फंड स्टेटमेंट बना लेना, सही है। और याद रखना सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपए तुम्हारे पास सोर्सेज ऑफ फंड में आएगा, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3,85,000 रुपए परचेजेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी सोर्सेज ऑफ यूजेस ऑफ फंड में आएगा, सॉरी, क्योंकि 3,85,000 की मशीनरी खरीदी तो पैसे हमारे पास से चले गए। चलेगा। बताएं, क्लियर है, समझ आ गया क्या करना है आप लोगों ने? यस सर। बस अब इस सवाल को अल्लाह के हुक्म से घर पे कंप्लीट कर लीजिएगा। इस अकाउंट को आपने देख तो लिया है, समझ भी लिया है, अमाउंट भी निकाल ली। फिर इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा कि रात को आपको दोबारा टाइम दे सकूं, कम से कम एक 40 मिनट की क्लास, ठीक है बच्चों? आज के लिए इतना काफी, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात हो रही है। मीटिंग को खत्म करते हैं। कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों के पास? नो सर। ओके बच्चों, फिर कल मुलाकात हो रही नो है, सर। ठीक है। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।